आप यहाँ पे आपकी मार्कशीट वाली शीट होगी, आप उसमें इस प्लस पर साइन पर क्लिक करना, इससे न्यू शीट इंसर्ट हो जाती है। फिर आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और रीनेम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप लिख देना बिल। बाहर क्लिक करने पे ये नाम एक्सेप्ट कर लेगा। अब आपको यहाँ पे एक बिल क्रिएट करना है, तो आप सबसे पहले ऊपर वाली रो मर्ज कर लेना। होम टैब पर जाएंगे और मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर देंगे। अभी मर्ज हो गई है। आप यहाँ पर अपनी शॉप का नाम दे देना। इसके बाद संचार 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 की जो सारी चीज है, जो भी आपको मोबाइल की दुकान में मिलेंगी, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सीरियल नंबर यानी कि क्रमांक। यहाँ पे आप लिखेंगे प्रोडक्ट के नेम, यानी कि आपने बिल मतलब जिसने सामने वाले ने खरीदा तो आप उसे बिल बना के दे रहे हैं, तो उसने क्या क्या प्रोडक्ट खरीदे यहाँ पे उनको मेंशन करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे लिख देंगे कि रेट कितना, और रेट किसका लिखेंगे, एक का रेट। यहाँ पे आप लिख देंगे क्वांटिटी। अरे हर एक छोटी से छोटी चीज बताएंगे, बस थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेंगे सीरियल नंबर। बाद में हम इन्हें यहाँ से ड्रैग कर लेंगे। प्रोडक्ट नेम में आप प्रोडक्ट लेंगे जो जो सामने वाले ने आपकी शॉप से खरीदा। क्या क्या मिलता है मोबाइल की शॉप पे? ऊपर क्या लिखा था? ये आपने प्रोडक्ट के नेम ले लिए जो भी आपने शॉप से आपके सामने वाले ने खरीदे थे। इससे पहले आप क्या करना, यहाँ पर एक राइट क्लिक करना और यहाँ पर एक क्या करना, रो इंसर्ट कर देना। इस रो इंसर्ट करने पर हम यहाँ पे दो मर्ज करेंगे। यहाँ पे आप लिख देंगे नेम। किसके नाम का बिल बनाएंगे उसका नाम लिखना जरूरी है, तो आप उसके नाम का, आपका इतना बड़ा नाम है कॉलम खींचना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मर्ज कर लेना। मर्ज करने के बाद आप इसमें लिखेंगे मोबाइल नंबर। इसके बाद यहाँ पे तीन कॉलम मर्ज करके हम यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस। एड्रेस इसका लिखना है हमारी दुकान का, कि अपनी दुकान कहाँ पे है, ठीक है। अब आप इनका रेट डाल देंगे। एक वीवो फोन का रेट कितना था, वन प्लस का चार्जर, ब्लूटूथ, ईयरबड। इसके बाद अब आप यहाँ पे क्वांटिटी लिखेंगे कि सामने वाले पर्सन ने ये चीजें कितनी मात्रा में खरीदी हैं। यहाँ पे दो ली हैं, यहाँ पे एक ही ले लीजिए। अब यहाँ पे लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट कि इनकी इतनी मात्रा में उन्होंने खरीद
देते हैं, तो ये टोटल कितने के हो गए। तो इस पे आप फॉर्मूला लगाएंगे, आप यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, इक्वल लगाने के बाद आप रेट का सेल एड्रेस लेंगे, इनटू कर देंगे क्वांटिटी के सेल एड्रेस से और एंटर कर देंगे। तो 2 वीवो फोन का रेट कितना हो जाएगा, 50,000। इसके बाद आप उसे ड्रैग कर देंगे, इक्वल लगाएंगे, जैसे बस जैसे आपने फोन खरीदा है, 10,000 का एक फोन है, आपने उसको 25 पीस लिए, इक्वल लगाएंगे, आप रेट का सेल एड्रेस लेंगे और उसे इनटू कर देंगे क्वांटिटी के सेल एड्रेस, आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट, कि आपको इस पे कितने प्रतिशत का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि ऑफ करते हैं ना, आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से परसेंटेज को अप्लाई कर लेंगे। इसके बाद अब आप इसमें डिस्काउंट दे देंगे। परसेंट सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से परसेंटेज अप्लाई करेंगे, अप्लाई होने के बाद कुछ नहीं, बस नंबर डालते जाना, अपने परसेंटेज आ जाएगी, आ जाएगा। अपनी अकॉर्डिंग, मतलब कि जितना अपन डिस्काउंट दे रहे हैं, दुकान अपनी अपनी मर्जी, इसके अकॉर्डिंग। अब आप जैसे कि सामने वाला पढ़ा लिखा नहीं है, अब वो बोलेगा कि 2% 5% कितना डिस्काउंट होता है, हमें नहीं पता, हो सकता है वो ये सोचे कि अपन उसको ठग भी रहे हैं, तो हमें उसे क्या बताना पड़ेगा कि उसको इतनी परसेंट पे हमने कितने पैसे का अमाउंट का डिस्काउंट दिया। तो आप इक्वल लगाएंगे, आपका ये जो अमाउंट है इसका इनटू कर देंगे आपके डिस्काउंट अमाउंट से और एंटर कर देंगे। तो आपको 50,000 का ये जो सामान आपने खरीदा था, कितने का डिस्काउंट मिला है, 2500 का। क्या करना है, इक्वल लगाना है, अमाउंट का सेल एड्रेस लेना है और डिस्काउंट का सेल एड्रेस लेना है। तो फिर आप उसे डायरेक्ट बता सकते हैं कि 4% आपका 400 रुपये का डिस्काउंट निकलता है, इस तरीके से। अब आप निकालेंगे नेट अमाउंट, नेट अमाउंट में हम डिस्काउंट को माइनस करके जो अमाउंट बताते हैं कि भाई टोटल 50,000 का था, पर हमने उसको डिस्काउंट दे दिया है, तो अब कितने का हुआ। तो आप यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, इक्वल लगाने के बाद आपका जो टोटल अमाउंट था इसका सेल एड्रेस लेके माइनस कर देंगे डिस्काउंट अमाउंट को और एंटर प्रेस कर देंगे। तो इतना हमने जो उसे डिस्काउंट दिया था वो माइनस करने के बाद उसका जो टोटल बिल बन रहा है वो कितने का है, 47,500 वाला आ जाएगा, ये इतना निकाल लेंगे। इसके बाद अब आप यहाँ पे टोटल निकालते हैं, इतनी 2-3 सेल लेना, अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। आप यहाँ पर लिखेंगे टोटल, इसके बाद सम का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ऑटो सम भी कर सकते हैं। आप नेट अमाउंट के फर्स्ट वाले से सिलेक्ट करना लास्ट वाले तक और यहाँ पर आप ऑटो सम कर देंगे, तो ये उसका टोटल बिल कितने का बन रहा है, इतने का। लेकिन अगर आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कुछ जीएसटी वगैरह, आईजीएसटी, सीजीएसटी लगाते हैं तो वो लगा सकते हैं। आप यहाँ पे जीएसटी लिखेंगे, जीएसटी का फुल फॉर्म किसी को नहीं पता, जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर आईजीएसटी बोलते हैं तो इंटरनेशनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अगर सीजीएसटी बोलते हैं तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, जब आप लोग जैसे टैली का एग्जाम देते हैं ना, तो उसमें ये फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। तो अब आपने जीएसटी कितने परसेंट दी है, आप यहाँ पे परसेंट अप्लाई कर लेंगे। तो जैसे हमने इस पे 8% जीएसटी लगाई है, अब आपको सामने वाले को बताना पड़ेगा कि 8% जीएसटी में कितने पैसे आए आपके। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, आपका ये जो टोटल अमाउंट था उसका सेल एड्रेस लेंगे और इसका इंटू कर देंगे आपकी जीएसटी की परसेंट से और एंटर कर देंगे। तो अब हमें ये वाला जो जीएसटी हमारी साइड से लगाई गई है हमें इसमें ऐड करना है। तो आप यहाँ पर अब नेट टोटल निकालेंगे, और इसे यहाँ से यहाँ तक प्लस कर लेंगे, ऑटो सम से ये प्लस हो जाएगा। तो अब हमारी जीएसटी मिलाकर उसका टोटल बिल कितने का बन रहा है, इतने का। ठीक है, ये आपका बिल कंप्लीट हो गया। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, पूछ लीजिए।